आनंद का समुद्र है, जो सुख की खान है और जिसका नाम लेने से पूरे संसार को विश्राम मिलेगा, ऐसे बालक का नाम राम। अखिल लोकदायक विश्रामा इज इक्वल टू रामा। नाम रखा राम जी का राम। लेकिन एक बात आप पहले से जान लो, बहुत ध्यान दे के जान लो, वशिष्ठ मुनि ने भगवान का नाम राम जो रखा है ना, इसके पहले उन्होंने अनाउंस किया था, इनके नाम अनेक, मैं कछु कहा सुमतन रूपा। इनका नाम एक मैं रख रहा हूं आज, राम, बाकी इनके नाम अनेक। इन्हीं के बहुत से नाम हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई दुर्गा जी कहता है, कोई। अरे यार, आपके ही कम से कम 5-6 नाम होंगे, हाँ? तो आप 5-6 नहीं हो, तो भगवान के अगर नाम 1000-2000 हो तो क्या फर्क पड़ता? आपके कम से कम 5 नाम हैं, कम से कम 5 नाम। कहो तो गिना दी। पत्नी क्या बोलती है, आप किस नाम से बुलाती? हाँ, ए जी, ओ जी। हाँ, पिता क्या, बेटा किस नाम से बुलाता है? पापा। किसका नाम पापा है? आपका ही तो है। आपकी जो पत्नी की बहन का बेटा किस नाम बुलाता है आपको? है मौसा। मौसा कोई तीसरा है? आप ही तो हो, है ना? अच्छा, कोई बुलाता है फूफा ही सीधे हैं, कोई फूफा जी नमस्ते, काका नमस्ते, ए जी नमस्ते, ओ जी नमस्ते, लो जी नमस्ते है, सुनो जी नमस्ते, मैं हूँ मनमोह जी नमस्ते। अरे आपके कम से कम 10-12 नाम तो आपके होंगे। स्कूल में कुछ नाम होगा, दोस्त लोग किस नाम से बुलाते होंगे, पत्नी किस नाम से बुलाती है, बेटा किस नाम से बुलाता है, सब आपके ही तो नाम है। तो जब आपके ही 10-5 नाम हो सकते हैं तो वो तो जगत का मालिक है, विश्वम्बर है। इनके नाम अनेक। अनुपा, मैं एक नाम इसमें ऐड कर रहा हूं खाली, बस, बाकी सब नाम इन्हीं के। इन्हीं का नाम कृष्ण है। द्वापर में यही कृष्ण बनेंगे, यही बने थे नरसिंह, यही बने थे वाराह, यही बने थे वामन, सब इन्हीं के नाम। कोई पुकारे किसी नाम से, आए तो सबके काम, दाता तेरे कई नाम, कई नाम। तो भगवान का नाम रखा राम। राम मन जानते क्या होता है? अब साथ साथ व्याख्या भी सुनते रहो राम की। राम मीन्स, राम शब्द की थोड़ी व्याख्या समझ लो ठीक से। राम का विच्छेद करो, पहले विच्छेद करो। तो राम में 3 अक्षर मिले हुए हैं। आपको लगता है 2 अक्षर का नाम है राम? नहीं, 3 अक्षर का नाम है। र प्लस आ और प्लस म इज इक्वल टू राम। र आ म, र आ म, ये तीनों अक्षरों का अलग अलग अर्थ है। र माने क्या होता है, आ माने क्या होता है और म माने क्या होता है, जानते तो आप हो ही। रामायण में लिखा है साफ साफ, बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, बंदौ नाम राम रघुवर को। कृशानु, भानु और हिमकर, ये 3 इसमें देवता मिले हुए हैं, 3 तत्व, कृशानु, भानु, हिमकर। रा माने होता है अग्नि, कृशानु। राज अक्षर जो है ना रा, ये रा अग्नि तत्व का बीज मंत्र है। र आ माने होता है आदित्य, माने भानु, सूर्य, आ। और मां चंद्रमा मनसो जाता है, मां चंद्रमा का प्रतीक है, ठीक है। तो रा अग्नि तत्व है, आ सूर्य तत्व है और मां चंद्र तत्व है। अब तीनों तत्व क्या करते हैं मालूम? अग्नि तत्व का काम होता है जलाना। तो हम ज्यों राम का नाम लेते हैं, राम बोलते हैं, तो र बोलते हैं, र अग्नि तत्व हमारे जीवन के जो विकार हैं, हमारे जीवन के जो पाप हैं, उनको भस्म कर देती। राम का र बोलते ही अग्नि जल जाती है और हमारे जीवन में जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है सब भस्म हो जाता है। र दूसरा अक्षर है आ माने सूर्य, और आ बोलते ही सूर्य सक्रिय हो जाता है जीवन में, और सूर्य माने प्रकाश, फिर हमको जीवन में प्रकाश मिलता है। तुलसी भीतर बाहर रहो, जो चाह सूजियार। भीतर बाहर प्रकाश फैल जाता है।
और तीसरा अक्षर है म राम का। म माने चंद्रमा, ठीक है ना। और चंद्रमा के दो काम होते हैं। चंद्रमा दो काम करता है। एक तो चंद्रमा शीतलता देता है, शीतलता, और दूसरे चंद्रमा विश्राम देता है, ठंडक पहुंचाना और विश्राम देना। चंद्रमा ना हो, रात ना हो, तो फिर इंसान कब सोएगा, विश्राम कब करेगा? सारा सारा दिन तुम काम करोगे लेकिन रात को तुम आराम करोगे, ठीक है ना। अब वो गाने का अर्थ इस टोन में सुनो। सारा सारा दिन में कोई आराम करता है? कोई लेजी हो, कोई बीमार हो, अलग बात है, नहीं। दिन में कोई आराम करता है? इंसान दिन भर काम करता है। चंद्रमा अगर न होता तो इंसान विश्राम कहाँ पाता, आराम कहाँ पाता? तो चंद्रमा का दो रोल है जीवन में, शीतलता एंड विश्राम। तो माँ कहते ही हमको अंदर से ठंडक प्राप्त होती है और माँ बोलते हैं विश्राम अवस्था में पहुंच जाते हैं, पायो परम विश्राम। तो तीन चीजें, विकारों का समन र, प्रकाशमय जीवन आ, और शीतल और विश्राम से भरा हुआ जीवन माँ। अब जिसको इतने फायदे पाने हो तो यार इतना फायदे का काम खाली दो अक्षर में छिपा हुआ है, और तब भी न ले पाओ तो फिर, हाँ, दो अक्षर के छोटे से नाम में इतने फायदे हैं। बाई 2 गेट कितने फ्री आइटम है, वो होता ना, वो साबुन के पैकेज में होता बाई 3 गेट 1 फ्री। एक राम नाम में कितने आइटम मिल जाते हैं इंसान को, और फिर भी न गा पाओ तो फिर दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं। इसलिए खूब सोते जागते आते भी राम बोलो और जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो। ये राम नाम ले लो, ये राम नाम गा लो, ये राम नाम ले लो, ये राम नाम गा लो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम। दशरथ जी के बड़े बेटे का नाम रखा गया, मैंने भगवान का नाम रखा गया राम। फिर दूसरे बेटे का जो नंबर आया कैकेयी के बेटे का, तो नामकरण करते हुए गुरु जी बोले विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, अथवा यूं कह लो जो किसी का शोषण नहीं करेगा। कोशिश करो, राम का प्रिय बनना है तो फिर आप संकल्प करो कि जो हमारे नजदीक आएगा, जो हमसे बन पाएगा उसका पोषण करेंगे, जो बन पाएगा हमसे। अगर पोषण नहीं करेंगे तो कम से कम किसी का शोषण नहीं करेंगे। अगर ये भाव हमारा है तो हम राम के भाई जैसे प्रिय हो सकते। अगम स्नेह, भरत सरिस को राम सने ही बन सकते हैं। तीसरा नामकरण हुआ शत्रुघ्न जी का, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न। जिसके जीवन में कोई शत्रु बचा ही ना हो, जिसने अपने जीवन के सारे शत्रुओं को समाप्त कर दिया हो, शत्रुओं को नहीं, शत्रुता को, जिसका कोई दुश्मन संसार में हो ही ना, उसका नाम शत्रुघ्न होता है। कोशिश करो, राम का भाई बनना है, राम के फैमिली में शामिल होना है, तो कोशिश करिए कि हमारा संसार में कोई दुश्मन नहीं। अच्छा, कोई पूछ सकता है कि मान लो हम माने
कि दुश्मन कोई हमारा नहीं है, लेकिन कोई हमको मानता रहे दुश्मन हमारा है तो उसको मानने दो। देखो दुनिया का ठेका आपका नहीं है, कोई हमको दुश्मन न माने ये आपके बस में नहीं है, कोई माने तो माने, लेकिन संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, इस भाव के साथ जो जीता है वो शत्रुघ्न कहलाता है। लेकिन इस भाव तक पहुंचने के लिए काम करना पड़ेगा आपको, ये सबके बस की भाव नहीं है, मेरा कोई संसार में दुश्मन नहीं। इस भाव तक आने के लिए जानते क्या चाहिए? वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न बनने का उपाय क्या है? वेद प्रकाशा। जो वेद के प्रकाश में जीता है, जो वेद के ज्ञान को आत्मसात किए है, वो शत्रुघ्न के भाव में पहुंच सकता है कि जो वेद का ज्ञान प्राप्त कर ले उसको आज नहीं तो कल ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि मेरा संसार में कोई दुश्मन नहीं, सब मेरे दोस्त हैं। अजात शत्रुवा कहिसन करो करें विरोध, निज प्रभु में देखें जगत तो फिर कहिसन करें विरोध। किससे दुश्मनी की जाए, किसको पत्थर मारे, कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। शीशे के मकान में खड़े हो, वेद के प्रकाश में खड़े हो, तो मालूम पड़ता है कि सिय राममय। शत्रुघ्न बनने का उपाय क्या है? छिपा हुआ है वेद प्रकाशा। वेद प्रकाशा जो वेद के प्रकाश में जीता है, वेद के ज्ञान को जो आत्मसात किए हुए है, तब दिखाई पड़ता है कि ये सारा संसार तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ब्रह्म है चारों तरफ। गोपियां कहती हैं, भागवत की गोपियां, जित देखूं तित श्याम मई है। जहां भी मेरी निगाह जाती है लाली मेरे लाल की, हाँ, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब जब सब चारों तरफ लाल ही लाल है तो किससे बैर किया जाए? सब तरफ नंद का लाल बैठा हुआ है, हर जगह लाल बैठा हुआ है, नंद लाल। इसलिए वेद प्रकाशा तब शत्रुघ्न जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। लास्ट में लक्ष्मण जी का नाम रखा गया लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण, लक्ष्मण नाम रखा गया लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण मीन्स बिल्कुल खुला सा अर्थ, इसी में जरा खोलो, थोड़ा सा रेपर खोलो इसका। जिस लक्ष्योन्मुखी जिसका मन हो, लक्ष्य मन, जिसका मन बिल्कुल लक्ष्य पर सेट हो गया हो, अर्जुन की भांति कि मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है, ऐसा लक्ष्योन्मुखी मन जिसका हो गया। हमारा आपका मन मनमुखी है, मनमुखी है, लक्ष्यमुखी मन नहीं है, मनमुखी मन है। अभी चित्रकूट आए हैं, अभी कई को मन कहे चलो पिज्जा खाए, चले तो पिज्जा खाने पहुंच जाएंगे। अब चित्रकूट में पिज्जा, चित्रकूट में पिज्जा, लेकिन ये मनमुखी हम लोग हैं। मन कह दे मंदाकिनी में नहीं नहाना है तो अरे जाड़ा बहुत है, बीमार हो जाएंगे। अरे आज तो नहा लेते, आज हम ही नहाए हैं इसलिए बोले, आज तो नहा लेते कम से कम यार। कई लोग पूरे 9 दिन बीत जाएंगे बाथरूम में नहाते रहेंगे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाना चाहिए। हाँ, यहां आके न नहा पाए तो कहां नहाओगे? आज हम भी बड़ी हिम्मत किए हैं यार। तो मेरे कहने का अभिप्राय खाली इतना है, लक्ष्योन्मुखी मन। और लक्ष्य क्या है जीवन का? देह धरे कर, एकमात्र लक्ष्य है जीवन का, मानव जीवन का एकमात्र। ये बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, एमबीए, ये सब जीविकोपार्जन के लक्ष्य हैं। ठीक है, पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, ये सब करना पड़ता है, लेकिन मानव जीवन का लक्ष्य ये सब नहीं, ये सब नहीं। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई।
भजिया राम सब काम बिहाई भजिया राम सब काम बिहाई देह धरे कर यह फल भाई भजिया राम राम भजन राम काज लगी तव अवतारा। तुम्हारा इस संसार में जन्म ही केवल राम का काम करने के लिए हुआ है और राम का काम क्या है? भजन भक्ति, ये राम का काज है। ठीक है, तो जो अपने मन को इस लक्ष्य पर सेट कर दिया, लक्ष्य मन, लक्ष्य मन। एक बड़ा प्यारा शब्द है इंग्लिश में मैन। मैन माने आदमी, हम सब मैन। मैन में ये नहीं खाली पुरुष पुरुष आते हैं, मैन माने मनुष्य होता है। मैन माने मनुष्य जाति। मैन माने एक तो आदमी होता है, लेकिन मैन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? एक संत बोल रहे थे, मैन में अक्षर है 3, यम ए एन। यम फॉर मार्क, ए फॉर अवेक और यन फॉर नेचुरली। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति, मार्क माने लक्ष्य, अवेक माने जागृत, सावधान, सजग, और नेचुरली माने स्वाभाविक। ठीक है, तो मैन कौन है? वास्तविक मैन जो अपने लक्ष्य के प्रति नेचुरल अवेक रहे, उसको बार बार खोदना पड़े कि यार तुम मानव जीवन में आए हो, तो जो अपने लक्ष्य के प्रति, मार्ग के प्रति नेचुरल अवेक रहे, उसका नाम होता है यम ए एन, मैन। और हम सब अगर भगवान ने मैन बना के भेजा है तो मैन बनने का प्रयास करें। ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब छोड़ के साधु हो के माला करो, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन भजन इस जीवन का लक्ष्य है, इसको ख्याल रखो। स्वतः जाते इसका ख्याल रखो कि हमको इस संसार में भगवान ने भेजा है, मानव के जीवन में भेजा है, तो इसका लक्ष्य तो भजन ही है। बाकी सब करना है, लेकिन भजन लक्ष्य है जीवन का। लक्ष्योन्मुखी मन इज इक्वल टू लक्ष्मण। लक्ष्मण, चारों भाइयों का नामकरण हुआ।